हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमें ऐसा ही सवाल दिया है। इसमें भी एक असर्शन दिया है और उसका रीजन दिया है। बच्चों यहाँ पर हमें ये दिया है असर्शन में, मैं इसको ए से दिखाता हूँ और ये बोला है कि द नंबर nth पावर ऑफ 12 एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। मतलब 12 की पावर n जो है 0 पर, इसको शून्य पर समाप्त होता है, ठीक है। एंड विद द डिजिट 0 एंड विद द डिजिट 0। अब क्या ये सही है? 12 की घात, जहां n एक नेचुरल नंबर है, n मतलब n एक नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या है। सवाल दोबारा समझिए। 12 की घात n का अंत यानी कि 0, जो 12 की घात n है उसको वो 0 पर समाप्त होगी। 0, क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है? इसे आप कैसे चेक करें? देखिए, वैसे तो इसके लिए नियम यह है कि अगर 12 के फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में होंगे तो ऐसा होगा, लेकिन हमें पता है 12 के फैक्टर 2 और 5 तो होंगे ही नहीं, क्योंकि 12 के फैक्टर में 3 भी आता है। फिर हम इसको चेक कर सकते हैं ऐसे, लेट n की जगह हम 1 रख लेते हैं, तो 12 की पावर 1 बराबर कितना आ गया? 12। अब 12 की पावर n 2 ले लिया तो कितना हो गया? 12 × 12 144 ऐसे। फिर इसी तरह से अगर हम रखते हैं तो हमें इसका एंड 0 पर नहीं होगा। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। अगर 12 की पावर 3 है तो 6 आएगा एंड डिजिट में, ठीक है ना, 8 आएगा, सॉरी 8। तो मतलब ये है कि ये पॉसिबल नहीं है, मतलब एंड 0 पर नहीं हो सकता। तो इससे हमको क्या नतीजा मिला? हमको ये मिला कि 12 की पावर n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या हो तो वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब ये फॉल्स है, फॉल्स यानी असत्य है। तो हमारा असर्शन क्या कह रहा है? हमें असत्य है। ओके, तो ये हो गया। अब हम लेते हैं इसका रीजन। भाई यही असत्य है तो रीजन को, रीजन में ये बोला है हमें, रीजन में R से दिखाता हूँ मैं इसे। कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है यदि अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड जो प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है, वो किस रूप में होंगे? अभाज्य गुणनखंड वो होंगे, कहता है कि अगर 0 पर समाप्त होता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड इस फॉर्म के होते हैं, 2 की पावर m × 5 की पावर n। तो भाई ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 की पावर m और 5 की पावर n अगर अभाज्य गुणनखंड हो तो वो उसका एंड 0 पर होता है। तो इसका मतलब ये सही है, सत्य है, ट्रू, सत्य। ये अपने आप में सत्य है, लेकिन क्या ये इसके लिए सत्य है? ठीक है, क्योंकि ये हमारा असत्य है तो हमने आंसर देना है कि हमारे पास जो असर्शन है वो फॉल्स है और जो हमारा रीजन है वो सही है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन इसमें जाते हैं, ऑप्शन डी के साथ जाते हैं बच्चों। इसमें लिखा है जो असर्शन है वो फॉल्स है और जो रीजन है वो सही है, तो हम इसका आंसर देंगे। आंसर हमारा होगा डी। बच्चों अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें हमें बोला है एक क्लॉक है, उसका जो मिनट हैंड है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आपको बताना है कि 9:05 से 9:40 AM के बीच में वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। मतलब घड़ी की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और 9:05 से 9:40 की अवधि के दौरान इसके द्वारा जितना एरिया कवर किया जाएगा वो आपको, मतलब जो एरिया होगा वो एरिया आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए, ये हमारी घड़ी है और
इसकी सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 9:05 से, यानी कि हम इसका मिनट की सुई जो है वो 9:05 से, यानी 5 मिनट मतलब हो गया 1, ठीक है। यहाँ से 9:40 यानी कि 8 यहाँ तक। तो 9:05 से 9:40 तक इसने कितना एरिया कवर किया वो हमें पता लगाना है। और हमारी जो सुई की लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ध्यान दो, अगर हमारी ये घड़ी एक सर्कल है तो इसकी जो सुई की लंबाई है वो इसका रेडियस है, ठीक है। मिनट हैंड इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, तो उसको हम इसका रेडियस मान लेंगे। तो हमारा रेडियस हो गया 15 सेंटीमीटर, ओके। और अब हमें निकालना है एंगल थीटा। तो थीटा हमें निकालना है, थीटा। अभी अगर घड़ी की सुई एक पूरा राउंड लगाती है तो एक पूरे राउंड में वो 360 डिग्री घूमती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 360 डिग्री घूमती है 60 मिनट में, ठीक है। 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। तो हमें क्या करना है, पहले 1 मिनट का एंगल निकालना है, ठीक है। एंगल सबटेंडेड इन 1 मिनट, तो हम ये निकाल लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल सबटेंडेड इन 1 मिनट। 1 मिनट में बनाया गया कोण, यानी 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनेगा। 1 मिनट में बना कोण बराबर भाई 360 डिग्री और बटे में 60, क्योंकि टोटल 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मतलब 1 घंटे में मिनट हैंड जो है 60 मिनट पूरे करता है। तो 360 को 60 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में जो कोण बना वो 6 डिग्री का हुआ। अब आपको 9:05 से 9:40, तो 9:05 से 9:40 के बीच में कितने मिनट हुए, हमें उस मिनट से इसको मल्टीप्लाई कर देना थीटा निकालने के लिए। तो थीटा कितना हो जाएगा, 6 गुणा में कितना 9:40, यानी 40 में से 5 घटाइए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 - 5, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई कितना आया, 35 आ गया। मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18 और 3 = 21, 210 डिग्री। तो बच्चों 210 डिग्री का एंगल हमारा बन गया। 35 मिनट में 210 डिग्री का एंगल। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, और थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई r²। इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। थीटा की जगह हमें 210 लेना है और r की वैल्यू हमें दी है 15 सेंटीमीटर। तो अब हम इसके हल कर लेते हैं। तो इसको हम हटाते हैं, तो अब इसमें वैल्यू भरते हैं 210 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r। r हमारा है 15 × 15, ठीक है। अब हम इसे हल कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाता है एरिया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल और 3 से
हम इसको कैंसिल करते हैं, 7 से ये कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21 और 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा ओके। फिर से कैंसिल किया, 3 से 3 4 जा एंड 3 5 जा ओके। अब कैंसिल हो गया, अब 2 से कैंसिल किया इसको, 2 2 जा एंड 2 1 जा 2 1 जा। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा कैंसिल करने के लिए। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। फाइनली 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका हाफ कर दीजिए, सिंपल है, ठीक है। 11 इंटू 3 33, 5 इंटू 5 25 मल्टीप्लाई, ठीक है। 25 दिया 75, 7 25 दिया 75 और 7 82, 825 अपॉन 2 और आंसर कितना आया फिर 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 0.5 ओके। 412.5 ये हमारा दिया है सेंटीमीटर में, तो स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 412.5 स्क्वायर सेंटीमीटर।